आपने कई तरह के सूप पिए होंगे और बनाए होंगे, लेकिन जो सूप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही टेस्टी है और सर्दियों के लिए तो ये सूप बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तासीर में बहुत ही गर्म रहता है, इसलिए इस सूप को सर्दियों में ही पिया जाता है। देखिए कितना बढ़िया हमारा सूप बनकर तैयार हुआ है। अगर इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और बारीक कटी हुई प्याज डाल दी जाए तो तब तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के भी पी सकते हैं। चलिए सूप हमने कैसे बनाया है इसे देख लेते हैं। नमस्कार, बाजी रसोई में आपका स्वागत है। सूप बनाना चलिए शुरू करते हैं। ये हमने 1 कटोरी चना लिया है जिसे हमने रात भर भिगो लिया था बढ़िया से। अब इसी पानी में हम सूप बनाने वाले हैं। तो एक बड़ा हमने प्याज लिया है, इसे बारीक कट कर लिया है। ये हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमने दरदरा कूट लिया है। इसके साथ ही हमने 3 टमाटर लिए हैं जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चने उबलने के लिए रख देते हैं। इसके लिए हम एक कुकर ले लेंगे। अब इसी कुकर में हम चने डाल देते हैं। उसी पानी के साथ हम चने डालेंगे जिसमें हमने इनको भिगोया था। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। तो इसके साथ ही हम इसमें जो हमने प्याज काट के रख लिया वो भी डाल देते हैं। हम प्याज का इस्तेमाल तड़के में नहीं करने वाले हैं, तो उबालते समय हम प्याज डालेंगे और इसके साथ ही हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे। आप मेरे तरीके से ये वाला सूप बनाएंगे तो आपका सूप बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। ये हमने सेंधा नमक लिया है, आप चाहें तो दूसरा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 स्टिक हम दालचीनी की डाल रहे हैं, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और टेस्ट आता है सूप में। और अब हम इसमें खूब सारा पानी डालेंगे क्योंकि हम सूप बना रहे हैं तो सूप में ज़्यादा पानी रहता है, ताकि अच्छे से उबल जाए। अब हम इसे 5-6 सीटी लगवाएंगे। ये जो हमने प्याज डाला है ये भी अच्छे से गल जाएगा इसके साथ ही। तो चलिए हम इसका ढक्कन लगा लेते हैं और ढक्कन लगा के हम इसे 5 से 6 सीटी लगने तक पका लेंगे। फिर हम इसको गैस को बंद कर देंगे। इसमें हमारा सूप अच्छे से पक जाएगा। चलिए हम अब इसको 5-6 सीटी लगने के बाद चेक कर लेते हैं। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे चने कितने गले हैं इनको भी चेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया से हमारे चने जो हैं एकदम से गल चुके हैं और जो हमने इसमें प्याज डाला था वो भी अच्छे से गल चुका है। तो इसके बीच में हमने 1 टुकड़ा दालचीनी का भी डाला था, तो उस दालचीनी के टुकड़े को हम इस स्टेज पे निकाल लेंगे क्योंकि उसका फ्लेवर जो है इसमें आ चुका है। अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे 2 से 3 क्यूब्स बटर। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों के तेल को हमने गरम करके ठंडा कर लिया था। तेल डालने से बटर जलता नहीं है। जैसे ही बटर थोड़ा सा पिघल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब जीरे को हमने थोड़ा सा भून लेना है अच्छे से। इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, हल्का सा हम इसको भून लेते हैं। जैसे ही जीरा भून जाएगा तो हम इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से हमने भून लेना है। बढ़िया से हम टमाटर भून लेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट के बाद टमाटर काफ़ी भून चुका है। अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे भी बहुत बढ़िया कलर हमारे सूप में आएगा क्योंकि जब हम चने उबालते हैं तो उसका कलर ब्लैक आता है पानी में, तो इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा उसमें और बहुत बढ़िया इसका कलर भी आएगा। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए इनका। बढ़िया से इसको हमने भून लेना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट बढ़िया से इसको भूनने के बाद थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं और इसको भून लेते हैं। ये देखिए हमारे एकदम से टमाटर भून चुके हैं।
सारा तेल जो है टमाटर ने छोड़ दिया है और अच्छे से पक चुके हैं। तो इस स्टेज पे हमने जो चने उबाल के रखे थे उनको हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हम चने ही ऐड करेंगे, अभी सूप हमने ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसके बीच में जो हमने प्याज डाला था उसे भी हमने अच्छे से बीच में गलाना है। तो इसको हिलाते हुए थोड़ा सा अच्छे से ऐसे बीच में मिक्स कर देंगे। बाकी बचे चने भी हम इसमें डाल देंगे और लगातार इसको चलाते हुए हमने इस प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्याज एकदम से गल चुका है तो थोड़ा सा हिलाने से बीच में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बढ़िया से इसकी देखिए ग्रेवी सी बन जाएगी। तो ये देख रहे हैं ना कितने बढ़िया से हमारा प्याज जो है बीच में मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें जो हमारा सूप बच गया था उस पानी को भी इसमें डाल देंगे। अब इसका कलर देखिए कितना काला आता है। तो जो हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी उससे बहुत ही बढ़िया कलर हमारे सूप में आएगा। और स्टेज पे हम थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर दें कि हम सूप बना रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसमें स्टेज पे 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। हमने पहले भी नमक थोड़ा सा डाल दिया है, इसलिए हम नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब इसको उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो हम इसको ढक्कन हटा के एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बढ़िया से हमारा सूप उबल रहा है। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसको पी सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के इसको गाढ़ा करूँगी। तो मैंने कॉर्नफ्लोर जो है घोल लिया है 2 चम्मच। अब इसको थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हुए एक हाथ से लगातार इसको चलाते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालते ही सूप एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, इसको लगातार चलाते रहना है। देखिए हमारा सूप गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। आप नहीं डालना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सूप में। अब इसको हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, हम इसमें अमचूर ऐड नहीं कर रहे हैं और इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। अब 3 से 4 मिनट के बाद इसको फिर से चेक कर लेते हैं सूप हमारा कितना पका है। ये देखिए बढ़िया से हमारा सूप गाढ़ा हो चुका है। ये देख रहे हैं ना कितना बढ़िया सा सूप हमारा बना है, एकदम से गाढ़ा। अब हम इसमें थोड़े से ऑरिगेनो डाल लेते हैं टेस्ट के लिए। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारा देखिए सूप बनकर तैयार हुआ है। एकदम से गर्मा गर्म सूप हमारा रेडी हो चुका है। देखिए चलिए अब इसे हम गर्मा गर्म सूप को सर्व कर लेते हैं। कितना बढ़िया हमारा सूप बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी ना उससे बहुत ही बढ़िया कलर हमारे सूप का आया है। बहुत ही टेस्टी पीने में लगता है और सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये सूप है। और इसके बीच में अगर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डल जाए और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू डालकर भी इसको पी सकते हैं, ये आपका अपना टेस्ट है। आप जैसे इसे पीना चाहें आप वैसे इसको पी सकते हैं। सर्दियों में इसे अक्सर पिया जाता है, तासीर के गर्म रहने से इसको सर्दियों में ही ज़्यादा पीते हैं। देखिए कितना बढ़िया सूप हमारा बनकर तैयार हुआ है। आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई